Assalamu alaikum. Welcome to Online Academy with Aisha Fayaz. इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये सिलेबस दूसरे सिलेबस से मुख्तलिफ कैसा है। आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये स्पेसिफिकली उर्दू में है। ये उन बच्चों के लिए है जो मुझे कहते हैं मिस आपकी आवाज़ तो बहुत प्यारी है, आप इंग्लिश तो बहुत प्यारा बोलती हैं, लेकिन अक्सर हमारे सर के ऊपर से ही चला जाता है कि क्या हो रहा है। मेरी उर्दू बहुत अच्छी नहीं है, सो इफ़ आई स्टार्ट यूजिंग इंग्लिश आप लोग परेशान ना हो। अच्छा जी, ये सिलेबस कैसा डिफरेंट है। सबसे पहली बात, पेपर 1 अब रीडिंग पेपर बन गया है जो आपका कॉम्प्रिहेंशन पेपर होता है। पेपर 2 जो है वो आपका राइटिंग पेपर है और दोनों पेपर्स की जो ड्यूरेशन है, जो टाइम है, वो एक्सटेंड कर दिया गया है। अब ये दोनों पेपर्स 2 घंटे के। दूसरी चीज़ जो इन्होंने की है वो ऐसा है कि पेपर जो रीडिंग का पेपर है उसमें 80% रीडिंग के मार्क्स मिलेंगे और 20% जो है वो आपको राइटिंग के मार्क्स मिलेंगे। 2 रीडिंग टेक्स्ट आपको दिए जाएंगे, ठीक है, 2 पैसेजेस होंगे, वो एक इंसर्ट में अलग से दिए गए होंगे। आपने उनको रीड करना है और आपने जितने भी क्वेश्चंस हैं ना उनको अटेम्प्ट करना है। यानी आपका जो सेक्शन ए है वो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन पार्ट 1 और 2 के लिए है और जो सेक्शन बी है वो पार्ट समरी वाला क्वेश्चन जो है आपका 3A और 3B के लिए होगा। समरी टास्क में चेंज ये आया है कि पहले जो है वो की पॉइंट्स मांगा करते थे और आपको मार्क्स वो की पॉइंट्स के दिया करते थे। अब उन्होंने पूरी समरी जो है वो 150 मार्क्स की कर दी है और उसमें वो आपको की पॉइंट्स के अलग से मार्क्स नहीं देते। जो की पॉइंट्स आप लिखेंगे उसको जो है वो उस पैसेज में ही असेस कर लेंगे, ठीक है। तो अलग से आप लिखें ना लिखें इसको मैं एक डिफरेंट वीडियो में डिस्कस करूंगी। और इसके अलावा क्या है कि इम्प्लिसिट मीनिंग्स और एटीट्यूड्स को समझने के लिए एक अलग से क्वेश्चन उन्होंने ऐड कर दिया है जो कि 3B के नाम से है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी हैं और एक एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चन है और मार्किंग का जो क्राइटेरिया है ये अपडेट हो चुका है, ठीक है। अब ये 50 मार्क का ओवरऑल पेपर है। पेपर 2 में जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 घंटे का पेपर है, लेकिन अब इसमें जो है वो 80% या 80% राइटिंग चेक होगी और 20% आपका रीडिंग चेक होगा। कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने अब 2 डिफरेंट स्टाइल्स में लिखना है। पहले आपने जो है कोई आर्ग्यूमेंटेटिव या डिस्कर्सिव स्टाइल का ऐसे क्रिएट करना है जो कि आपका स्पीच हो सकता है, आपकी रिपोर्ट हो सकती है, आपका आर्टिकल हो सकता है, आपकी ईमेल या लेटर हो सकता है। जो दूसरा पार्ट है जो आपका डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है उसमें से आर्ग्यूमेंटेटिव पार्ट को निकाल के सिर्फ डिस्क्रिप्टिव और नैरेटिव कर दिया है। 2 चॉइसेस देंगे वो डिस्क्रिप्टिव के और 2 ही वो देंगे नैरेटिव के। डायरेक्टेड राइटिंग में आपको अब टेक्स्ट मिलेगा, टेक्स्ट ए और टेक्स्ट बी, जिसको आप उसको अटेम्प्ट करना है। अगेन मैं आपको बताऊंगी कि इसको किस तरह करना है क्योंकि ये बिल्कुल नया है, किसी को इसके बारे में अभी इतना अंदाज़ा नहीं है सिवाय उन लोगों के जिन्होंने ट्रेनिंग ली है। और ये पेपर अब 50 मार्क्स का है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।